दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं एक ऐसे आंगन में आपको लेके आया हूं जहां पे चारों तरफ आपको पौधे ही पौधे दिखेंगे और मैक्सिमम प्लांट यहां पे परमानेंट प्लांट है। कुछ फ्लावरिंग प्लांट है तो कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। ये सब कुछ मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ और ये सुंदर सी बागवानी की पूरी सैर कंप्लीट सैर मैं कराने वाला हूँ। प्लांट के बारे में मेरी कोशिश ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं आपसे शेयर कर सकूं ताकि आपके पास भी यदि ये इस तरह का प्लांट है तो आप भी उन प्लांट को इसी तरह से कर सकें। तो देर किस बात की, करते हैं इस सुंदर सी बागवानी की सैर और वीडियो की स्टार्ट दोनों एक साथ। ये सामने जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पीले पीले बहुत ही बेहतरीन फूल, ये दोस्तों अलमंडा का है और अलमंडा का प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट माना जाता है। बहुत ही बड़े साइज के इसमें फ्लावर आता है और ये वाली वेराइटी की यदि बात करें तो ये बहुत हार्डी होता है। हालांकि अलमंडा के कई सारे कलर वेराइटी आपको नर्सरी में मिल जाएगा, लेकिन ये वाला वेराइटी ज़्यादा कॉमन है क्योंकि इसमें फ्लावरिंग कम केयर में बहुत बढ़िया होता है। बात करें इसकी प्रोपगेशन की तो इसको आप कटिंग से भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कटिंग से भी ये पौधा तैयार हो जाता है और ये जो बागबानी है, ये जो पौधा है, ये भी कटिंग से ही तैयार किया गया है। यदि कटिंग लगाना हो आपको तो कोशिश ये करें कि एक दो नोट मिट्टी में दबा दें और कटिंग पेंसिल साइज का लें और 1 से 1.5 साल पुराना ब्रांच को ही कट करके आप नया पौधा तैयारी करें, नया पौधा बनाएं तो बढ़िया रिजल्ट आएगा और 100% ये प्लांट चल पड़ेगा। अब एक और कलाकारी यदि आपको मैं दिखा सकूं तो ये देखिए, ये प्लास्टिक के केन को कट करके रियो लगाया गया है और सजावट देखिए, पूरा गणेश जी का आकार इस कंटेनर को दिया गया है। ये ऊपर की मुकुट आपको दिख रहा होगा। धूप ज़्यादा तेज है, हालांकि बारिश खत्म हो गई है, सर्दी का सीजन आने वाला है, लेकिन धूप अभी भी बहुत तेज है, इसलिए गणेश जी ने चश्मा भी पहन रखे हैं। कुछ और इंडोर प्लांट और खूबसूरत प्लांट, ये देखिए, ये सारे ही इंडोर प्लांट हैं। और सजावटी देखिए, सजावट कैसा है आप देख सकते हैं। डैफनबेचिया का एक प्लांट खूबसूरत, डैफनबेचिया भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसको आप कटिंग से या इसके मदर प्लांट के पास से बेबी प्लांट निकलता रहता है, उससे आप इसको तैयार कर सकते हैं। और एक बार यदि आपने इसको अपनी बागवानी में ऐड कर लिए तो ये आपके बागवानी से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि बहुत हार्डी प्लांट होता है और अपने आप ये बेबी प्लांट निकालता रहता है, जिसको आप सेपरेट करके एक से अनेक बना सकते हैं। अगला प्लांट दोस्तों कोलियस का है और कोलियस भी अपने पत्ते की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। कोलियस गर्मी में थोड़ा कम ग्रोथ करता है, जबकि सर्दी में इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। और हल्की धूप में यदि इसको रखें, सुबह के या शाम के हल्की धूप में इसको रखें तो और बढ़िया चल सकता है। इसको पूरे दिन की धूप पसंद नहीं है। पूरे दिन की धूप या तेज़ धूप में इसको यदि आपने रख दिए तो इसके लीव्स बर्न हो सकते हैं। हैंगिंग पॉट में जहाँ एक तरफ रियो तो दूसरे तरफ वनरिंग जॉ लगाया गया है, आप देख सकते हैं। और वनरिंग जॉ भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। ये देखिए एरियल रूट इसका निकला हुआ है। इसको यदि यहाँ से आप कट करके मिट्टी में दबा देंगे तो फिर उसी से एक से 10 से 100 पौधे ये तैयार होते रहेंगे। बहुत ही हार्डी प्लांट है, लेकिन इसको भी पूरे दिन की धूप पसंद नहीं है। अगला प्लांट जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो देखिए, सामने में बहुत ही हेल्दी प्लांट है और ये है दोस्तों हरसिंगार का। हरसिंगार आयुर्वेदिक गुणों के कारण भी जाना जाता है, लेकिन इसकी फ्लावर की यदि बात करें, अक्टूबर के आसपास इसमें बहुत बढ़िया खुशबूदार सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, जिसके डंठल ऑरेंज कलर का होता है। और इसकी खूबी यह है कि ये फूल शाम को खिलता है और सुबह होने तक पूरे ही फूल आपको ज़मीन पे गिरे हुए दिखेंगे। तो बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही हार्डी प्लांट। इसको आप बीज से भी तैयार कर सकते हैं और यदि नर्सरी से लाना चाहें तो भी बहुत ही सस्ता ये आपको नर्सरी में मिल जाएगा। कुछ यहाँ धार्मिक पौधे जैसे कि बेल के पौधे यहाँ आपको दिख रहा होगा, फिर तुलसी जी घर घर में पाए जाने वाला। और यहाँ पे इंडोर प्लांट की वैरायटी आपको यदि मैं दिखा सकूँ तो ये देखिए कितने बढ़िया कलर में ये लीव्स आपको दिख रहे होंगे। वेरीगेटेड पाम की ही वैरायटी है ये, और इसको भी आप कटिंग से बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। कटिंग से ही ये तैयार होता है और यदि हल्की धूप या
ब्राइट लाइट में इसे रख दें तब भी बहुत बढ़िया ये पौधा चलता रहता है। और कुछ क्रोटोन के वैरायटी, क्रोटोन भी ज़्यादा धूप गर्म, ज़्यादा तेज़ धूप बर्दाश्त नहीं करता है। इसको या तो सेमी शेड में रखिए या फिर हल्के धूप इसको लग जाए सुबह की या शाम की, तब भी ये बहुत बढ़िया ग्रो करता है। और क्रोटोन को भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। क्रोटोन भी अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है और हार्डी बहुत ही होता है। इसको आप छोटे से छोटे कटिंग, यदि इसके ब्रांच की कटिंग लगा देंगे तो भी ये पौधा तैयार हो जाएगा, बशर्ते पेंसिल साइज की और 1 से 1.5 साल पुराना ब्रांच होना चाहिए। एक और बेहतरीन प्लांट ड्रेसेना का, ये भी अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है और ये भी बड़े आसानी से कटिंग से आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं और इसकी कटिंग बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ लेता है। यदि आप आउटडोर गार्डनिंग करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्रेसेना को जानवर से बचाना पड़ेगा। मवेशी इसको बहुत चाव से खाता है। यदि आउटडोर में आपने इसको लगा दिया तो सारे पत्ते मवेशी यदि आपके तरफ आता जाता रहता है तो खा लेगा। इसलिए मवेशी आने जाने वाले एरिया में इसको आउटडोर में बिल्कुल भी ना लगाएं। कई सारे लोग आउटडोर में घर के बाहर गार्डनिंग करते हैं, वहाँ यदि इस पौधे को लगा दिए तो पौधा आपका नहीं बचेगा, मवेशी इसको चट कर जाएगा। अगला प्लांट जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये करी लीव्स का है, जिसे किचन में भी इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ भी बखूबी इस्तेमाल होता है। ये वाले यदि अब मैं दिखाऊं ब्रांच आपको, तो यहाँ से सारे पत्ते रिमूव कर लिया गया है क्योंकि किचन में इसका इस्तेमाल होता ही है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है ये करी लीव्स है, तो करी में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है और यही वजह है कि इस हार्डी प्लांट को अमूमन हर एक गार्डन में आपको देखने को मिल जाएगा। सभी इस प्लांट को जरूर लगाते हैं क्योंकि इससे बागवानी की खूबसूरती तो बढ़ता ही है, साथ में किचन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। तो आप भी करी पत्ते को लगा सकते हैं, इंडोर रखें या सेमी शेड में रखें तो बेटर रिजल्ट होगा। और ये भी बहुत बड़े सस्ता प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाएगा। हालांकि आप चाहें तो इसको कटिंग से भी रेनी सीजन या फिर विंटर सीजन में या फरवरी के महीने में आप लगा सकते हैं। फरवरी मार्च में जब हल्का धूप निकलता है उस टाइम में करी पत्ता आप कटिंग करके यदि पेंसिल साइज का लगा देंगे तो बड़े आसानी से लग जाएगा। हालांकि इसको आप बीज से भी लगा सकते हैं, इसके बीज भी होते हैं। जैसे कि मैं यदि दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे एक बीज भी मुझे दिख रहा है, ये देखिए। छोटे से मुश्किल से 8 से 10 इंच का गमला होगा जिसमें ये लगा हुआ है और कितना घना और कितना बुशी है आप देख सकते हैं। यदि हैंगिंग पॉट की बात करूं तो ढेर सारे हैंगिंग पॉट भी यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें से कुछ फ्लावरिंग प्लांट तो ज़्यादातर मैक्सिमम नॉन फ्लावरिंग प्लांट को जगह दिया गया है। जैसे कि ये मनी प्लांट आप देख सकते हैं, ये डिवाइस बैकबोन, ये जो सामने आपको दिख रहा है ये प्लांट है दोस्तों रेन लिली का। फिर मॉस रोज, कई सारे जेड प्लांट, ये ऑक्सीजन प्लांट या फिर स्नेक प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसमें नॉन स्टॉप 24 आवर ऑक्सीजन रिलीज होता रहता है। ये दोस्तों फर्न देख सकते हैं आप हैंगिंग पॉट में लगे हुए। ये टचमी नोट का प्लांट आप देख सकते हैं जो जंगलों में अक्सर देखने को मिलता है। यहाँ पे इसमें भी फ्लावर आता है, बहुत बढ़िया वाटर पफ टाइप का जो पिंक कलर का फ्लावर इसमें आता है। फिर मनी प्लांट, और यहाँ यदि मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये भी फर्न टाइप का एक प्लांट, फर्न ही है। ये सारे फर्न वेराइटी हैं जो देखने में बहुत बढ़िया होता है और इसको डिवाइड करके आप एक से अनेक आसानी से बना सकते हैं। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पॉट में इसे आप लगा सकते हैं। पूरे पॉट को ये कवर कर लेता है और इसकी हरियाली पूरी बागवानी का शान बन जाता है। ये 12 इंच के गमले में लगे हुए आप देख सकते हैं दोस्तों, डोलिना पाम का ये प्लांट है जिसके पत्ते बिल्कुल नीचे जब झुक जाते हैं तो देखते ही बनता है। देखिए जब एक प्लांट इसमें 12 इंच के गमले में लगे हुए हैं और उसकी खूबसूरती देख लीजिए आप, कितना बढ़िया लग रहा है ये गमले में। इधर यदि मैं आपसे शेयर करूं तो ये देख लीजिए
12 से 14 इंच का गमला होगा ये, और उसके नीचे लगे हुए हैं स्पाइडर प्लांट और एक बड़ा सा पाम का वेराइटी। खूबसूरती देख लीजिए इस प्लांट का, कितना बढ़िया लग रहा है। ये पौधा देख के मुझे लग रहा है कि कम से कम ये 4 से 5 साल पुराना पौधा होगा, जो एक 12 इंच के गमले में सरवाइव कर रहा है और बेहतरीन ग्रो भी कर रहा है। देखिए, फिर ये कुछ एग्लोनिमा या डायफन बेचिया का वेराइटी, जो 8 इंच के गमले में लगे हुए हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायफन बेचिया बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करता रहता है। ये देख लीजिए उसका एग्जाम्पल, एक छोटा सा बेबी प्लांट इसमें भी निकला हुआ है, जिसको यदि ये चाहें या यदि आप चाहें तो सेपरेट करके अलग पौधा तैयार कर सकते हैं। ये सारे ही पौधे नर्सरी में लगभग 100 से 150 रुपये तक का मिल जाएगा, जबकि एक बार आप खरीद के लाएंगे तो इसको सेपरेट करके आप एक से अनेक बना सकते हैं। सजावट के तौर पे देखिए कलरफुल बल्ब रखा गया है। ये अपना एक आर्ट होता है बागवानी में, पौधे के साथ और भी यदि आप कुछ कलाकृति दिखा सकें तो उससे गमले की और बागवानी की शान बढ़ जाता है। एक और देखिए, ये पाम की वैरायटी जिसे इन्होंने मदर प्लांट से सेपरेट करके लगाया हुआ है। फिर ये गोल्डन साइकस, ये भी अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। और ये है दोस्तों क्रोटोन का नैरो वेराइटी, इसको बोलते हैं नैरो लीफ वेराइटी। और ये है चौड़ी पत्ते वाला, ये भी है क्रोटोन का ही। क्रोटोन का कई सारे वेराइटी होते हैं, कई सारे कलर, अलग अलग कलर पाए जाते हैं, और सारे के सारे जो प्लांट है इसको आप एज पर पौधे की साइज के हिसाब से गमला दे सकते हैं। ये पौधा ठीक ठाक ग्रो कर रहा है और पुराना पौधा है, इसलिए 8 से 10 इंच के गमले में इसको लगाया गया है। और अभी देखिए कितना बढ़िया ग्रोथ हो रहा है इन सभी में। दूसरे तरफ यदि मैं दिखाऊं तो ये मनी प्लांट कोलियस, कोलियस में देखिए फूल अभी आया हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। कोलियस जनरली लोग पत्तों की खूबसूरती के लिए लगाते हैं, लेकिन इसमें फूल अभी निकला हुआ है जो इस प्लांट की खूबसूरती को और भी दोगुना कर देता है। कोलियस भी ऐसा प्लांट है जिसे आप कटिंग से बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और कोलियस कटिंग से बहुत आसानी से कहीं भी छोटे से छोटे पॉट में आप लगाएंगे तो भी चल पड़ेगा। ये फिर से एक लोलिना पाम का छोटा प्लांट। और यहाँ पे यदि मैं दिखाऊं तो देख लीजिए किस कदर ये मनी प्लांट ग्रोथ कर रहा है। और कुछ कलाकृति भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो इन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल को कट करके ये आकृति बनाए हुए हैं। इसके साथ ही ये डिवाइस बैकबोन का वेरीगेटेड वेराइटी, ये भी ऑक्सीजन 24 आवर रिलीज करता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है। एक बार यदि आपने लगा दिए तो अपने आप ये ब्रांच और नए नए बेबी प्लांट्स निकालता रहता है, जिसको सेपरेट करके भी आप बना सकते हैं, नहीं तो पूरे गमले को ये कवर कर लेता है। क्रोटोन का और एक वेराइटी। और ये सारे पौधे इन्होंने छोटे छोटे गमले में जीने के ऊपर लगा रखे हैं। मैक्सिमम इसमें आपको नॉन फ्लावरिंग प्लांट ही देखने को मिलेगा। ड्रेसिया के अलग अलग वेराइटी, यूफोर्बिया मिली के देखिए अभी फ्लावर इसमें आ रखे हैं, कितना बढ़िया फूल आ रखा है। फिर ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया को भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। इसके मदर प्लांट के पास से बेबी प्लांट निकलता रहता है, जिसको सेपरेट करके आप अलग बना सकते हैं। यहाँ भी देखिए ये एक बेबी प्लांट निकला हुआ है, इसे भी आप यदि चाहें तो अलग सेपरेट करके अलग गमले में नया पौधा तैयार कर सकते हैं। फिर ये बहुत ही बुशी रेन लिली का प्लांट, रेन लिली बल्ब से तैयार होने वाला पौधा है, और इसके भी कई सारे कलर पाए जाते हैं। एक बल्ब से कई सारे बल्ब ये प्रोड्यूस करता रहता है, तो साल भर में यदि आपने एक बल्ब भी लगा दिया तो 1 से 10-20 पौधे तो एक ही साथ तैयार हो जाएंगे। फिर ये कोचिया, उसके साथ ही एक ही पॉट में देखिए 2 अलग अलग पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ पे शौकिया तौर पे इन्होंने मिर्च के पौधे भी लगाए हैं, जिसमें मिर्च भी अभी आ रखा है। ढेर सारे मिर्च, हरी मिर्च इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये छोटे से जगह पे जीने के ऊपर लगाया गया है। जीनिया
जो सर्दी गर्मी दोनों ही मौसम में खिलते रहते हैं। ये गर्मी के मौसम का जीनिया है। इसी को सुखा के, जैसे आप गेंदे का बीज सुखा के रख लेते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए, वैसे ही जीनिया के बीज से भी आप पौधा तैयार कर सकते हैं, इसके बीज को यदि आपने सुखा के रख लिया तो। ये चाइनीज लेमन, कितने सारे छोटे छोटे इसमें लेमन आया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर ये सदाबहार, और यहाँ पे कोने पे एक बड़ा सा बहुत बुशी क्रोटन का प्लांट। क्रोटन एक से ज़्यादा जो प्लांट आपको यहाँ पे दिख रहा है, कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जो सेम है और इन्होंने कटिंग से तैयार किया हुआ है। क्रोटन में कई सारे वेराइटी पाए जाते हैं, और क्रोटन ऐसा प्लांट है जिसको सेमी सेट में आप रखें तो बेटर रिजल्ट देगा। बहुत ज़्यादा गर्मी में इसमें पत्ते बर्न होने की शिकायत आ जाती है। फिर ये पाम, तो यहाँ से लेके पूरे आंगन तक जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, चारों तरफ आपको पौधे ही पौधे दिखेंगे। इसके साथ ही दोस्तों इस ब्लॉग को अब यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में, नई लोकेशन पे, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू की बगिया।